सो भाई अगर दूसरी वाइफ लाओगे तो अपनी दूसरी वाइफ को आपको होठ में ऐसी प्लेट पहनानी पड़ेगी। मैं हूँ अभी अफ्रीका में, इथोपिया में आया हूँ मुर्सी ट्राइब को देखने। इस मुर्सी ट्राइब का एक अलग ही कल्चर, अलग ही रिचुअल और इनका ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है। आपका दिल दहल जाएगा ये बात जानकर कि यहाँ पर ये लोग एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास जितनी भीड़ है उतनी ज़्यादा शादी कर सकता है। बट जो उनकी दूसरी और तीसरी वाइफ होगी उनको होठ में उनको ये पहनाना पड़ेगा। ये क्ले एक मिट्टी से बनती है। ये जो जिन्हें आप देख रहे हो, ये जो लड़के बैठे हुए हैं इनमें से कोई इनका हस्बैंड है, ये उसकी सेकंड या थर्ड वाइफ हो सकती है। तो यहाँ पर एक जो ट्रेडिशन है वो चलता आ रहा है कि अगर आप सेकंड या थर्ड वाइफ लाओगे तो उनको होठ में आप ये पहनाओगे। ये है मुर्सी ट्राइब। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इनका गाँव, समझाऊंगा इनका कल्चर क्या ये कल्चर होता है। ये देखो कैसे इन्होंने जिम में पहनी हुई है और जैसे ही इनकी शादी होती है ये लोग इसको पहन लेते हैं। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ये जो भाई लड़की बैठी है यहाँ पर, इसकी बाजू पर देखो ये इस तरीके का एक टैटू का निशान है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये शादीशुदा नहीं है बट इसका कोई बॉयफ्रेंड है या किसी लड़के ने, गांव के लड़के ने इसको बोल दिया है कि ये मेरी वाइफ बनेगी। तो उसने इसके जो फैमिली है उससे परमिशन ले ली है और एक अमाउंट होता है जो वो पे करते हैं, वो उन्होंने सब कुछ कर दिया है। बट अभी इनकी शादी नहीं हुई है। ये अभी लड़की अपने घर वालों के साथ अपने गाँव में रहती है। ये जब तक यहाँ रह रही है, ये टैटू से पता चलता है कि भाई ऑलरेडी अब ये किसी भी और लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकती, कोई और लड़के को अपना नहीं सकती, क्योंकि अब ऑलरेडी ये टैटू से पता चल गया है कि ये किसकी वाइफ है या किसकी वाइफ होने वाली है। तो कुछ भाई इनका ऐसा कल्चर है मुर्सी ट्राइब का, बहुत अजीब, और आपको लग सकता है बड़ा ही यूनिक सा कल्चर है। ये जितनी भी औरतें आप देख रहे हो, जो पहली वाइफ होती है अगर उसका मन है तो वो अपने कानों में इस तरीके से छेद करके प्लेट्स डाल सकती है जैसे इन महिला ने डाला हुआ है। बट जो सेकंड और थर्ड वाइफ होती है वो ही सिर्फ होठ पे डाल सकती है। ये लोग यहाँ पर खेती करके अपना मतलब जो है घर बार चलाते हैं। वैसे ये जो मुर्सी ट्राइब है इनका एक दूसरा गांव है, बट वहाँ पर कुछ लड़ाई हुई, वहाँ पर कुछ दंगे हुए इनकी ट्राइब्स के बीच में। तो ये लोग उस गांव को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर बस गए हैं। वो भाई पेड़ के नीचे देख रहे हो, ये सब इन महिलाओं के पति हैं। किसी की 2 वाइफ है, किसी की 3 वाइफ है, किसी की 4 वाइफ है, कुछ ऐसा है। और ये जो बच्चे हैं ये सब इन्हीं के हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको मिट्टी से बनाते हैं, क्ले कहते हैं, उस क्ले से बनाते हैं। और गर्मी के टाइम में जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि कई बार वो क्ले बहुत गर्म हो जाती है और उससे उनके होठ जलने की दिक्कत होती है। तो ये है वो क्ले। अलग अलग साइज़ की देखो क्ले होती है जिसको लोग ये यूज़ करते हैं अपने होठ में फंसाने के लिए। देखो देखने में तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, बस इनका कल्चर है, क्या कह सकते हैं। देखो जितनी छोटी क्ले भी हैं, बड़ी क्ले भी हैं। जब स्टार्टिंग करते हैं तो छोटी क्ले डालते हैं, फिर धीरे धीरे ये लोग बड़ी क्ले डालने लगते हैं। तो आप देख रहे हो भाई इनकी भी बॉडी पे निशान है, इनके भी बॉडी पे कुछ निशान बने हुए हैं और इनके भी हाथों पर यहाँ पर निशान बने हुए हैं। तो जो इसका मतलब है ना वो यही है कि इनके जो बॉयफ्रेंड थे शादी से पहले उन्होंने फिक्स कर लिया था वो किसी के साथ शादी करेंगे। इनके माँ बाप से बात कर ली थी, पूरी जो रस्में होती हैं, जो लेन देन होता है वो सब कर लिया था और इनकी बॉडी पे निशान छोड़ दिया था कि हाँ भाई ये मेरी वाइफ बनेगी। अब इन लोगों की शादी हो चुकी है। वो कैसे पता है, क्योंकि होठ पे इनके प्लेट है। प्लेट का मतलब है कि ये सेकंड या थर्ड वाइफ है और कान में जो वो है वो भी यही सिंबलाइज़ करता है कि इनकी शादी हो चुकी है। मतलब जिसने इनके ऊपर छाप लगाई थी वो भी इनका पति बन चुका है।